Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. As I always say, OET writing is the easiest task if you take it in a way. OET राइटिंग को अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि आपको एक ईमेल लिखनी है, आपको लिखना तो लेटर फॉर्म में है, बट वो आपसे लेटर इसलिए लिखवा रहे हैं, ओईटी एग्जाम में लेटर इसलिए आ रहा है कि कल आप डॉक्टर्स को, कल आप बाकी लोगों को जब ईमेल लिखोगे तो आप अच्छे से ईमेल लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, आपके एक्टिव पैसिव अच्छे हैं या नहीं है. सो दैट इज व्हाट इज देयर कंसर्न. So this is the task of, I'm just going to take you to the task. So this is the task that we are going to execute today. Yeah, that's the one. That's a very simple task. But लेकिन अगर पेपर में अचानक से आ जाए तो it can create lot of hassles. So that's why I'm just going to start with this task and will make it simple for you. Please इस task को सिर्फ यहीं तक limited मत रखना. इस task से ये सीखना कि कुछ भी आ सकता है. Anything can come. It is about situations, that how will you handle the situation. So taking back to the task, this is the one. So डॉक्टर्स को भी समझना चाहिए कि लेटर कुछ भी आ सकता है, वो तो सिचुएशन की बात है. अब जैसे ये वाला टास्क है, आपको यूजिंग द इंफॉर्मेशन राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर एज्ड केयर असेसमेंट टीम. तो यानी ये तो पक्का हो गया, हमें एज्ड केयर असेसमेंट टीम को लिखना है, यानी जो टीम एज केयर को असेस करती है. तो यानी ये भी समझ आ गया कि एक तो हमारे पेशेंट एज्ड है, ये तो बात पक्का होगी, और दूसरा असेसमेंट के लिए टास्क हो सकता है. साउथ रीजन मैस्कैटन दिस एंड दिस ब्रिस्बेन एक्सप्लेन व्हाई यू आर राइटिंग व्हाट टाइप ऑफ असिस्टेंस. मैंने आपको हमेशा कहा है लेटर को हमेशा ध्यान से, लास्ट विजिट को बड़े ध्यान से पढ़ना है हमेशा, क्योंकि लास्ट विजिट ही तो टुडे विजिट होती है. यानी आज की डेट है 19 मार्च. तो 19 मार्च को आप लेटर लिख रहे हो. हेनरी आपका पेशेंट है जिसको आपने शॉवर दे दिया है, वुंड को ड्रेस कर दिया है, और प्रेजेंट में कैसे लिखते हैं? मिस्टर हेनरी, प्रेजेंट में पैसिव वॉइस हैज बीन शावर्ड. अगर आप ऐसा टेंस लिखते हो तो आपको चाहे डॉक्टर्स हो चाहे आप नर्सिस हो, आपको 100% पॉइंट्स मिलेंगे. टुडे मिस्टर हेनरी हैज बीन शावर्ड एंड द वुंड हैज बीन ड्रेस्ड, ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट टेंस में. जहां पे पास्ट में हम लिखते हैं वॉज ड्रेस्ड, टुडे में लिखते हैं हैज बीन ड्रेस्ड. स्टिल लिटिल अनबैलेंस्ड, रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, डज नॉट रिमेंबर बीइंग शावर्ड यस्टरडे, मतलब उसकी याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई है. हाउस इज स्टिल डिसऑर्गेनाइज्ड, डिशेज आर पाइल्ड अप. फिर हम सोचेंगे हम तो मेडिकल प्रोफेशनल है यार, ये कैसा लेटर आ गया, इसमें तो डिशेस की बातें हो रही हैं और वुंड ड्रेसिंग की तो छोटी सी बात हुई है. डोरथी सेज, डोरथी उसकी वाइफ होगी, सेज शी वुड बी लॉस्ट विदाउट हेल्प फ्रॉम नेबर्स हु अपीयर टू बी कुकिंग मील्स फॉर द कपल. तो ये सब ये बता रहे हैं कि फैमिली इतनी डिपेंडेंट हो गई है नेबर्स पे और डिशेस पाइल अप हो गई, यानी उनके घर की हालत बहुत खराब है. कंसर्न्स क्या है? तो ये कंसर्न्स का मतलब ही तो होता है लेटर का पर्पस, कि अब कंसर्न्स क्या है. प्रोवाइडेड देयर आर नोट कॉम्प्लिकेशंस विद द वुंड हीलिंग, योर रोल इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर एंड्स व्हेन द सूचर्स आर रिमूव्ड ऑन 24 मार्च. यानी कि आज 19th है, तो 5 डेज के बाद आपका रोल खत्म हो जाएगा. यू कंसिडर दैट हेनरी यानी कि जिम एंड डोरथी, ये उसका फर्स्ट नेम होगा, नीड टू बी असेस्ड फॉर फर्दर ऑन गोइंग असिस्टेंस. तो यहां से आपको पर्पस पता लगता है. सो आप क्यों लेटर लिख रहे हो? क्योंकि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ नीड टू बी असेस्ड फॉर फर्दर ऑन गोइंग असिस्टेंस इन मैनेजिंग द हाउस, गार्डन, शॉपिंग एंड कुकिंग. यानी आज का लेटर हमारा मेडिकल बेस्ड नहीं है. हमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को असेसमेंट की जरूरत है. किस चीज के लिए? ताकि वो अपने घर को मैनेज कर सकें, गार्डन को मैनेज कर सकें, शॉपिंग अच्छे से कर सकें, और कुकिंग के लिए. यानी दैट इज द लेटर ऑफ द डे. यानी आज का लेटर हमारा मेडिकल बेस्ड नहीं है. हमें सिर्फ एज्ड केयर असेसमेंट टीम को लेटर लिखना है कि आप प्लीज इनकी ये 4 प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दो: हाउस, गार्डन, शॉपिंग एंड कुकिंग. यहाँ पे प्लान भी दे रखा है. रिक्वेस्ट होम विजिट बाय द एज्ड केयर असेसमेंट टीम as soon as possible to fully assess their needs and to arrange for appropriate further assistance to be provided. अब देखो यही तो ओईटी की आसान बात है, लेटर जितना मुश्किल आएगा वो आपका काम उतना ही आसान कर देते हैं. तो अब देखिए, अगर मुझे पर्पस लिखना हो, वैसे अगर मेरे को पर्पस लिखना हो तो पर्पस तो अभी मैं पूरा नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ ओवरऑल मुझे वैसे थोड़ा सा पर्पस समझ आ गया, लास्ट विजिट से पर्पस मिल जाता है. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन. प्लीज आराम से सुनिएगा, सिर्फ 10 मिनट्स लेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. रिगार्डिंग मिस्टर हेनरी एंड हर वाइफ हु आर एज्ड. एज तो पक्का होंगे, ये फर्स्ट पेज से हमें पता लग जाएगा, तभी तो एज केयर को लिख रहे हैं. हु आर एज्ड एंड
दैट इज वाई, ऐसा भी लिख सकते हो ना इसी कारण से, एंड दैट इज वाई दे आर अनेबल टू मैनेज देयर हाउस। इतना सिंपल होता है ओईटी का लेटर कि जो आपको लिखना है उसी को प्रॉब्लम बना दो कि मैनेज देयर, दे आर अनेबल टू मैनेज देयर हाउस, गार्डन एंड हाउस एंड गार्डन। अब जैसे ही लाइन लंबी हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ। ऑल्सो दे नीड असिस्टेंस विद कुकिंग एंड शॉपिंग। जैसे ही लाइन कॉम्प्लेक्स होती है तो मैं चारों चीजों को इकट्ठा लिखने की बजाय अलग कर देता हूँ ताकि एग्जामिनर को कहीं पे रुकना नहीं पड़े। दे नीड असिस्टेंस विद शॉपिंग एंड कुकिंग, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू पे अ होम विजिट। जैसे ही मैं ये लिखने लगता हूँ तो अब छोटी छोटी बातें, अब आप 350 पे तो पहुंच गए हो, 350 से आगे जैसे अब डायरेक्टर खुद थोड़ी विजिट करने जाएगा, तो देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज अ होम विजिट बाय वन ऑफ योर टीम members who can assess their condition and can provide them, आप एक वर्ड यूज कर सकते हो रिक्वायर्ड असिस्टेंस, जो उनको असिस्टेंस चाहिए। सो दैट इज हाउ यू राइट द फर्स्ट पैराग्राफ। मेक इट वेरी सिंपल, पॉइंट को क्लियर करो। आपका लेटर मेडिकल बेस्ड नहीं है आज तो आराम से लिखो। मेक इट वेरी सिंपल। अगेन देखो, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर हेनरी एंड हिज वाइफ। देखा गलती होगी ना, दीज आर द स्मॉल मिस्टेक्स जो हम कर जाते होंगे, पेपर में याद भी नहीं रहता होगा। एंड हिज वाइफ who are aged and that is why they are unable to manage their house। अगर ये that is why जरा सा भी अजीब लग रहा है इसको हटा दो, सिंपल लिख दो and they are unable to manage, कोई पॉइंट्स नहीं कटेगा, इसका कोई पॉइंट नहीं है। and they are unable to manage their house and garden, also they need assistance with shopping and cooking, therefore you are requested to arrange a home visit by one of your team members who can assess their condition and can provide them required assistance। छोटी छोटी बातें, जैसे ये appropriate further assistance दोनों इकट्ठे अच्छे नहीं लगेंगे, तो आप ऐसे कह सकते हो who can arrange for appropriate assistance। अगर आपको ये वर्ड यूज करना है, मेरे को रिक्वायर्ड वर्ड अच्छा लगता है कि जो भी उनको असिस्टेंस चाहिए वो दे दो। सो दैट इज हाउ यू राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ दैट यू विल राइट। पर और अगर आप लास्ट पैराग्राफ सोचो तो लास्ट पैराग्राफ लिखना भी बड़ा आसान है, मैं आपको यहीं पे लिखे दिखाता हूँ। तो मैंने आपको फर्स्ट लाइन बताई थी, टुडे मिस्टर हेनरी। आपको कुछ, यही तो ओईटी की सबसे अच्छी बात है, आपको सब कुछ दे रखा है। हैज बीन, आपसे बस वो टेंस चाहते हैं कि आपको टेंस लगाने आते हैं या नहीं आते, तभी मैं ग्रामर पे सबसे ज्यादा एफर्ट डालता हूँ। मिस्टर हेनरी हैज बीन शावर्ड एंड वुंड हैज बीन, आप सिर्फ हैज बीन लगा रहे हो, ड्रेस्ड। अब आज ही इज स्टिल अनबैलेंस्ड, ये बात लिख सकते हैं क्योंकि अगर वो बैलेंस्ड होता तो अपना काम अपने आप कर लेता। ही स्टिल अनबैलेंस्ड, तो ये बात बता देते हैं हम, उसकी मेडिकल कंडीशन बता देते हैं कि वो अपने घर को मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा। ही इज स्टिल अनबैलेंस्ड and does not remember being showered yesterday, full stop। his house is still disorganized। बिल्कुल आप देखो कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप नीचे के मुकाबले देखो सिर्फ यहाँ पे is लगा रहे हो। is still disorganized and washing is piled up, वो भी जुड़ी हुई है यानी वो धो नहीं रहे हैं। then in the bathroom his wife has told, ये आपको सीखना पड़ेगा। says की जगह आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको पैसेज सिखाया हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म, तो उसकी वाइफ ने बताया है, हिज वाइफ हैज टोल्ड दैट शी वुड बी लॉस्ट विदाउट द हेल्प फ्रॉम द नेबर। अब यहाँ पे लगा दो हु ऑल्सो अपीयर टू बी कुकिंग मील्स फॉर द कपल। तो ये आपका पैराग्राफ टुडे की विजिट कंप्लीट होगी। अगर ये विजिट बड़ी होगी है तो इसे स्पेस डाल के बड़ा कर दो और फिर आप नेक्स्ट लिख सकते हो। अब ये वाली लाइन आपको तंग करती है, फिर हम इस वाली लाइन में बहुत लॉस्ट हो जाते हैं। प्रोवाइडेड देयर आर नो कॉम्प्लिकेशंस, हमारी ड्यूटी चाहे 24 मार्च को खत्म हो चाहे 25 को खत्म हो, इस लाइन को बताने की कोई नेसेसिटी नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमने तो ये कहा है कि एज सून एज पॉसिबल आप विजिट करो, इसके अलावा तो कोई लाइन नहीं थी। तो आज 19th है तो एज सून एज का मतलब तो है शाम को आ जाओ या कल सुबह आ जाओ। तो इस 24 मार्च को आपका रोल खत्म हो जाएगा, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है।
आपको तो एज्ड केयर वाली असेसमेंट टीम को बताना है कि हमारा काम तो शावरिंग एंड ड्रेसिंग है, आप अपना काम करो। तो ये छोटी छोटी बातें। फिर लास्ट पैराग्राफ फिर वैसे ही हो जाएगा, सो नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू पे अ होम विजिट। सो आप ऐसा कह सकते हो, यहाँ तक तो ये लाइन होगी थी, हु आल्सो अपीयर टू बी कुकिंग। फिर आप सिंपल लिख सकते हो नाउ द कंसर्न इज, तो नाउ द कंसर्न इज आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसा वर्ड नहीं लिखना, मेडिकल में थोड़ा अजीब लगता है, तो नाउ दे नीड टू बी असेस्ड, ये आप लास्ट पैराग्राफ बना दो, दे नीड टू बी असेस्ड फॉर फर्दर ऑनगोइंग असिस्टेंस इन मैनेजिंग देयर हाउस एंड गार्डन एंड विद द शॉपिंग एंड कुकिंग एज वेल, ऐसे लिखो आराम से। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू पे होम विजिट, ताकि रिपीट ना हो, तो छोटे छोटे वेरिएशन वेरिएशन आप ऐसे कर सकते हो, हेंस योर असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, बस पैसिव वॉइस को चेंज कर देते हैं, हेंस योर असिस्टेंस इज रिक्वायर्ड so that you can arrange a home visit by one of your team members. So ऐसे आप variations कर सकते हो, grammatical variations. Hence your assistance is required to assess their condition. ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सिंपल लिख सकते हो। So variations को ट्राई करना है, सेम नहीं लिखना, बट फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा रिपीट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिख के दिखा दिया, लास्ट पैराग्राफ में आपको बताया सब कुछ यहीं से उठाना होता है। ओईटी में बस एक ही बात याद रखनी है, दैट यू हैव टू राइट लेस, तो आपको ये वाली लाइन जरूरी नहीं लग रही तो इसे मत लिखो। अगर बाय चांस लास्ट में आपका वर्ड काउंट कम हो जाता है, फिर आपको ये लगता है ये वाली लाइन लिखनी चाहिए, तो लास्ट में ऐसे लिख दो, लास्ट में बस ऐसे लिख दो, प्लीज नोट आवर रोल विल एंड ऑन 24 मार्च, बस यही लिखने का मन था। या आवर सर्विसेज विल एंड, रोल की जगह सर्विसेज अच्छा वर्ड है। तो ये जो आपको डाउट में डालती हैं चीजें, इनको बाद में लिखो प्लीज, इनको यहाँ पे मत लिखो, तभी वो गड़बड़ होती है, डाटा हिल जाता है, क्योंकि मेन पर्पस से हट जाते हो आप। तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ, और फर्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ दोनों डन हो गए हैं, पर्पस पता लग गया। अब देखते हैं क्या हुआ है। रीड द केस नोट्स बिलो विच फॉलोज, यू आर अ नर्स विद द ब्लू स्काई नर्सिंग होम, आप ब्लू स्काई नर्सिंग होम के नर्स हो, तो स्काई होम का मतलब यही है आप भी घर जाके असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो। You visited the patient at home today for the first time, following a referral from the Spirit Hospital. He was discharged from the hospital on 17th. Admitted हुआ था 17th को, 17th 14th को, और 17th को डिस्चार्ज हो गया था। तो आप पहली बार उसके घर पे गए थे 18th को, फर्स्ट होम विजिट। डायग्नोसिस क्या था? मैलिग्नेंट मेलानोमा था। लार्ज लीशन को सक्सेसफुली रिमूव कर दिया 14th को। 14th कब है? ऑन द डे ऑफ एडमिशन मेलानोमा वाज रिमूव्ड, सो ही वाज डिस्चार्ज ऑन 17th। लेकिन उसको असिस्टेंस चाहिए थी शावरिंग और ड्रेसिंग की, इसलिए हमें ये काम दिया गया था कि हम उसके घर जाएं। मैरिड है, एज्ड वर्ड को बताना जरूरी है, दैट ही इज एन एज्ड पेंशनर, ये बताना जरूरी है। लिविंग विद द हाउस, ये बताना जरूरी नहीं है, वो वैसे बता भी सकते हो, हाउस कमीशन में एज्ड पेंशनर के साथ रह रहा है, ये बता सकते हो। नो चिल्ड्रन, ये भी बता सकते हो कि उनके पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। फर्स्ट विजिट में क्या हुआ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है ऑन फर्स्ट विजिट। सो फर्स्ट पैराग्राफ में आप थोड़े से एडिशन, वो चलो वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन मेन बात मुझे अभी बतानी है, पास्ट को कैसे यूज करनी है ऑन फर्स्ट विजिट। ही वाज शावर्ड, सिंपल, देखिए आप सिर्फ पैसिव वॉइस बना रहे हो, जहां पे प्रेजेंट में हैज बीन आता था वहां पे आप वाज लगा रहे हो, वाज के साथ थर्ड फॉर्म। ही वाज शावर्ड एंड द वुंड वाज ड्रेस्ड। आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है ओईटी को, दैट्स इट। ये वाली बात बतानी है, बता दो। सो हिज बैलेंस वॉज शेकी, ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि बैलेंस शेकी है मतलब वो अपने आप काम नहीं कर पा रहा है, थोड़ी सी बात बता सकते हो। इंक्रीज आर्थराइटिक पेन, ग्लूकोजामिन, ये सब नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अब नहीं तो आप मेडिकल डाटा में घुस रहे हो। बस आप उसको ये बताओ, शेकी, हिज वाइफ मिसेस डॉर्थी इज कंसर्न्ड। जब आप ऐसे लिखते हो हिज वाइफ मिसेस डॉर्थी, तो दोनों तरफ कोमा, मैंने आपको बताया था कोमा ब्रैकेट्स का काम करते हैं। सो हिज वाइफ was concerned, अब सब कुछ was में लिखना है, इसमें लेटर में दूसरी गलती क्या हो सकती है? his wife was concerned about future, tells you she will be 83, लेकिन ये आपको कल बताया था, ये आपको 18th को बताया था, yesterday को, तो आपको लिखना चाहिए on first visit, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो yesterday। कभी भी डेट नहीं लिखनी, आज 19th है, कल 18th थी, yesterday he was showered and this Miss Dorothy was concerned, अब सब कुछ पास में आएगा।
हमने प्रेजेंट में लिखा था शी हैज टोल्ड, तो पास्ट में लिखेंगे हैज हटा दो एंड शी टोल्ड दैट। शी विल का बन जाएगा वुड। ये छोटी छोटी चीजें, शी वुड बी 83। ऑल्सो शी रिपोर्टेड दैट मिस्टर हेनरी हैज का बन जाएगा हैड नॉट बीन हिमसेल्फ एंड केप्ट ऑन फॉरगेटिंग थिंग्स। प्लीज समझो, सिर्फ पास्ट कर रहे हो आप, प्रेजेंट में लिखना ही नहीं है। आपको जान के ये दे रखा है ताकि शी फाउंड इट डिफिकल्ट एंड नेबर्स वर हेल्पिंग विद द शॉपिंग, किचन एंड बाथरूम वर disordered and she was having trouble in finding clean towels and dishes were piled up। सब कुछ पास्ट में लिखना है। ये दूसरी बात बतानी है आपको इस लेटर में। अब मैं आपको ओवरऑल लेटर को थोड़ा इजी करके लिख के दिखाऊं ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये लेटर बहुत कुछ है सीखने का। मतलब अब आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। व्हेन इट कम्स टू ओईटी, वेदर यू आर अ डॉक्टर और यू आर अ नर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। अब मुझे समझ आ गया है मेडिकल का तो कोई जरूरत ही नहीं है। लास्ट पैराग्राफ हमने तैयार कर लिया था, फर्स्ट पैराग्राफ हमने तैयार कर लिया था। इसमें मैं छोटे से अब मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। दिस लेटर इज मिस्टर हेनरी हु अंडरवेंट सर्जरी फॉर द रिमूवल of large lesion which was due to malignant melanoma, which was malignant melanoma। इस लाइन को थोड़ा और इजी बना सकता था, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए। सो हु अंडरवेंट सर्जरी फॉर द मैलिग्नेंट मेलानोमा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इतने में भी बात क्लियर हो जाती है। जहां पे कॉम्प्लेक्स, ओईटी में एक ही बात सीखना है, सिंपल करना है। आफ्टर सर्जरी we have been providing, या सॉरी, सर्जरी के बाद he was discharged, who underwent surgery on 14th March। ऐसे थोड़ा और इजी हो जाएगा। 14 मार्च को आपने बता दिया सर्जरी हुई थी and he was discharged 2 days back। So we were requested, पैसिव वॉइस, हमसे रिक्वेस्ट किया गया था, we were requested to provide services at his home for regular dressing and showering। ये बात भी आपने बता दी। अब आप बताओ, ड्यूरिंग अवर सर्विसेज इट हैज बीन फाउंड, ये बहुत अच्छा लगेगा। इट हैज बीन फाउंड दैट ही एंड हिज वाइफ both are aged। both are aged। अब ये पूरी कहानी अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ को अच्छा कर देते हो तो आपको स्टोरी बताने में दिक्कत नहीं होती। अब देखो स्टोरी कंप्लीट है। अगर आपने ये स्टोरी फर्स्ट पैराग्राफ में बता दी तो एग्जामिनर को बार बार आपको तंग नहीं करना पड़ेगा, यहीं से समझ आ जाएगा। अब मेरी पूरी स्टोरी तैयार है। मिस्टर हेनरी जिसकी सर्जरी हुई थी and was discharged 2 days back, we were requested to provide services at his home for uh, regular dressing and showering। ये मैंने बताया, ये सर्विसेज हमें देनी थी। ड्यूरिंग अवर सर्विसेज इट हैज बीन फाउंड, ये मेन पंच है। यहां से मेरे कंट्रोल में आता है लेटर ग्रामर से। नाउ द लेटर इज सिंपल। दे बोथ आर एज्ड पेंशनर्स, अब तो बिल्कुल सिंपल है। एज्ड पेंशनर्स एंड दे हैव बीन फाइंडिंग डिफिकल्टी, या फिर जो भी लिखा था, एंड दे हैव नो चिल्ड्रन। अब अगर अच्छा लिखना चाहते हो, यस्टरडे, ये मत सोचो पैराग्राफ अलग करना है, बाद में कर लेंगे। यस्टरडे दे वर विजिटेड, या यस्टरडे ही वाज विजिटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस है। एट हिज होम, जब भी आपको घर की विजिट पे करनी है तो ही वाज विजिटेड। वैसे तो हम नॉर्मली कहते हैं ही विजिटेड। ही विजिटेड का मतलब होता है कि विजिटेड आर हॉस्पिटल, एक्टिव में होता है कि वो हमारे हॉस्पिटल आया। जब हम पेशेंट के घर जाते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंस बन जाता है, ये जरूर सीखना है। यस्टरडे, ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपको ये दिलवाएगा, और ये इट हैज बीन फाउंड। अगेन आपको पैसिव वॉइस के सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं।
during our services it has been found yesterday he was visited at his home and it was found baki सब yeah simple and showering was done along with dressing. अब थोड़ी सी लाइन अजीब लग रही है तो हमेशा अगेन जब भी आपको कंफ्यूजन हो रही है तोड़ दो. He was assisted in showering. ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी. He was assisted in showering and dressing was done. अब लेटर सिंपल हो जाएगा. He was shaky and his wife told that. told की जगह better word लिखते हो informed. Informed that she would be 83. अब सब कुछ जो मैंने आपको बताया था पास में आना चाहिए. Today अब fit tense. He has been visited again and showering has been done. Dressing has also been applied. ये भी अप्लाई कर दिए and it has been found. यही तो पैसिव वॉइसेस हैं. And it has been found that their house is still disorganized. मेन बात पे आ जाओ. That their house is still disorganized. Neighbors are helping them this and this and this. Now last paragraph, it would be greatly appreciated. ऐसे भी लिख सकते हो. देखो कितना प्यारा बन रहा है. कितने फ्लो में फ्लो की everything is about flow. It would be greatly appreciated if you could send one of your team members. इसके बहुत पॉइंट्स मिलेंगे. Who can assess their condition and can arrange appropriate assistance for the family or the couple. couple word लिखने के अलग पॉइंट्स मिलेंगे. दो जने हमेशा कपल होते हैं ना. फॉर द कपल. प्लीज नोट अगर मन है तो. वैसे जरूर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. प्लीज नोट आवर सर्विसेज विल एंड ऑन 24 मार्च. मेडिकल की बात करनी नहीं थी. देखिए ये था लेटर. फर्स्ट पैराग्राफ आप इतना बड़ा भी लिख सकते हो. अगर बाय चांस आपका मन नहीं है तो मिस्टर हेनरी एंड हिज वाइफ who are raised and that is why they are. अगर that is why नहीं लिखना इसको भी हटा दो. and they are unable to manage their house. ये बेस्ट सिंपल. अगर आपको इंग्लिश पकड़ में नहीं आ रही है तो Mr. Henry and his wife both are aged pensioners and they are unable to manage. They need assistance. This and this. They both are aged pensioners. Visited at home. We visited in showering. Today he has. इस पैराग्राफ को दो में डिवाइड कर दो. 4 पैराग्राफ सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे. अगर ये लिख दोगे तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि मैलिग्नेंट मेलानोमा था तो अब वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा है. So this is how you write OET letter. Again, it is about you are handling the situation. It's not about over trying. It's about just doing your best, whatever is possible according to the demand. आप कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो लेकिन yesterday को हमेशा पास्ट में लिखना है. इस लेटर में बहुत गलतियां हो सकती थी. अगेन मैं आपको मेन पॉइंट्स दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको भूलने ना. कि जब भी होम विजिट होएगी पास्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी होम विजिट पास्ट में होएगी तो आप यूज करोगे ही वाज विजिटेड एट हिज होम. इसके सबसे ज्यादा पॉइंट है. पैसिव वॉइस बनाना है. ही वाज विजिटेड एट हिज होम. दिस कैरीज द मैक्सिमम पॉइंट. अगर प्रेजेंट में लिखोगे टुडे में तो ही हैज बीन रीविजिटेड. अब एट हिज होम लगाने की जरूरत नहीं. ही हैज बीन रीविजिटेड एंड इट हैज बीन फाउंड. ऐसे फ्लो में जाएगा. देखो यहाँ पे मैंने एट हिज होम नहीं लगाया था क्योंकि 2 बार अच्छा नहीं लगता ना. ही हैज बीन रीविजिटेड. तो जब मैं दोबारा विजिट कर रहा हूँ तो दोबारा भी तो घर पे ही जाऊंगा ना. रीविजिटेड में वो वर्ड कवर हो जाता है कि मैं उसके घर पे ही जा रहा हूँ. तो ये छोटी छोटी बातें आपकी छोटी छोटी नॉर्मल चीजें. एंड इट हैज बीन फाउंड. इसके मार्क्स लो ग्रामर के. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन इट इज इन द पास्ट, प्लीज व्हेन इट इज इन द पास्ट यस्टरडे वाली विजिट में डोंट एवर ट्राई प्रेजेंट. आपको जान के प्रेजेंट में दे हैव गिवन यू डेलिबरेटली सो दैट यू कैन मेक मिस्टेक्स और वो आपके मार्क्स काट सकें. ये जान के दिए हुए है यहाँ पे प्रेजेंट में कि आप लिखोगे कि यस्टरडे शी हैज टोल्ड, शी सेज,
keeps forgetting, she finds it difficult, ये सब कुछ past में आना है. Yesterday की visit can never come in the present. So whatever data is in the past, please keep it in the past. और एक पैसिव वॉइस अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम उनके घर जाएं. We were requested to provide services at his home for regular dressing and showering. अगर रेगुलर वर्ड जरा सा भी फ्लो को खराब कर रहा है, ये वर्ड क्या जरूरी है, हटा दो. इफ इट इज डिस्टर्बिंग द फ्लो, then we don't need it. Make it simple that we were requested to provide services at his home for dressing and shower. Again telling you, make OET letter as simple as you can. Suppose if you are there being a doctor or being a nurse over there in UK, Australia, New Zealand, wherever you are, would you make your email more comprehensive and understandable or would you make it complex? आप हमेशा उसको आसान करोगे. वहां पे सबके पास टाइम की कमी है. The simpler you will write, maximum marks you will get in lieu of that, in return of that. So this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 7696734256. An important letter to understand that OET is about situations, not about कि ये discharge letter है, visit letter है, ये letter कुछ भी आ सकता है. It can be any situation. You need to handle the situation smartly and act as doctors and nurses and being the best medical professionals. Do the best with your English and maintain your grammar. Passive और active को समझते हैं. Passive का मतलब was plus third form. Present में passive का मतलब has been third form. ये सबसे important चीज है. Thank you.